जय हिंद दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जय हिंद तो हंसी आ रही है। आपको देख कर मैं बात नहीं है। अरे भाई जय हिंद में हंसी आ रही है ना। मैं देशद्रोही 3 बजे 200 रुपये का देशद्रोही। चलो इनको पढ़ा दूं। आज नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, नया चैप्टर कौन सा? हमारा नया चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं ये बता देता हूँ। ये पार्टनरशिप का ही पार्टनरशिप ही चल रही है हमारी। ठीक है, अभी 2-3 महीने पार्टनरशिप ही चलेगी, जितना भी हमारा 7वें चैप्टर तक है। सिर्फ एनपीओ हटा के। ठीक है, एनपीओ तो हमारा कंपनी का पार्ट है, वो हमेशा मैं कंपनी की बात कराता हूँ, या तो फिर लास्ट में ही कराता हूँ। इनको भी मैंने लास्ट में कराया था, बट जो मेरा प्लान रहता है वो रहता है हमेशा जब कंपनी आपकी बुक हो जाए, जो आपकी सेकंड बुक है, अगर आपने खरीद ली होगी तो। ठीक है, जो आपकी सेकंड बुक है उसके जो भी 3 चैप्टर है उसके बाद में आपको एनपीओ कराता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको भी सब कुछ जानना है। ठीक है भाई वीडियो बन गई उसको डिस्काउंट इसे तो मिलती है यार। अरे भाई चुप रहो। ठीक है, आगे हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो जानते हैं। इस चैप्टर में पढ़ना है कि पता है क्या होता है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, मैंने बोला था कि अगर हमारे बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि भाई सबको प्रॉफिट क्या बटेगा, इक्वली बटेगा। और अगर आपको प्रॉफिट अलग अंदाज में बांटना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड बनाओ और उसमें लिखो क्या इस पार्टनर को कितना पैसा जाएगा। ठीक है, और वो मिलकर ऑब्वियसली डिसाइड करते होंगे बंदे कि कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना यार, इसमें देखो नाम पढ़ो इसका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम मान लो सारे के सारे पार्टनर हैं। ठीक है, कितने हो गए, 6 आप एक साथ में। ठीक है, 7 पार्टनर हैं। ठीक है, अब 7 पार्टनर में क्या हुआ, पहले हमारा इक्वली पार्टनरशिप में प्रॉफिट बट रहा था। ठीक है, अब भाई बात आई। ठीक है, अब बात आई कि भाई देखो बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो बिजनेस के 1-2 साल में फिर लड़ाइयाँ होती है कि भाई मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मैं बिजनेस को ज़्यादा टाइम देता हूँ। ठीक है, मेरा पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, होती ही होती है। ठीक है, तो अपना जीतू भाई अमीर, जीतू भाई के भाई ज़्यादा पैसे लगे हुए थे। ठीक है, अपना तुषार भाई भी अमीर। ठीक है, और भाई अपना मोन्टू भाई भी अमीर। ठीक है, तुम तीनों अमीर। ठीक है, तुम तीनों ने ज़्यादा पैसे लगाए हुए थे। ठीक है भाई, हम यहाँ पे बिजनेस में काम करने वाले बहुत अच्छे से। ठीक है, भाई भी अच्छे से काम कर रहा है, ये दोनों मौज उठाने वाले। ठीक है, ये आते ही नहीं बिजनेस में, ना पैसा लगा रखा ना भाई आते। तो भाई लड़ाई छिड़ी, वो ये बोलते हैं हमने ज़्यादा पैसा लगा रखा, हम बोलते हैं हम ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, और फिर हम सब मिलके बोलते हैं कि ना काम करते ना पैसा लगा रखा है। ऐसी लड़ाई छिड़ने लगे, तो हमने बोला भाई प्रॉफिट सबको इक्वली बढ़ता है, प्रॉफिट सबको इक्वली बढ़ता है। हम कमा रहे 70 रुपये, सबको 10-10 रुपये बढ़ रहा है। ज़्यादा मेहनत हमने करी, ज़्यादा पैसा इन्होंने लगाया, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के लिए यही वाला चैप्टर आया कि कभी भी क्या होता है ना, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो हमें हर चीज़ नहीं पता होती कि आगे चल के क्या होने वाला है। कल को कोई पार्टनर निकल भी सकता है, कोई और पार्टनर आ भी सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो आगे वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, कभी भी जब वो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो रेशियो पहले से डिसाइडेड है वो जब चेंज होता है तब हम क्या क्या करते हैं। तो इसका भी पूरा प्रोसेस होता है अकाउंटिंग में। अब ये क्यों होता है वो हम चैप्टर में आगे पढ़ते हुए समझते जाएंगे। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस होता है और क्यों होता है वो तो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये क्या है ये तो समझे। ठीक है, ये क्या है, जब भी हमारा कोई पार्टनरशिप बनती है तो हमने एक पहले से ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करा होता है या नहीं करा होता। अगर नहीं करा होता तो 1:1 होता है, इक्वल होता है, और अगर करा होता है तो पर्टिकुलरली चलता हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, कभी भी ये रेशियो चेंज होता है ना जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच, तो इसे क्या कहते हैं, इस वाले चैप्टर का कॉन्सेप्ट आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच क्या हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब वही वाला एग्जांपल याद करते हैं, सबका इक्वल हो रहा था तो हमारे बीच बात हुई कि नहीं भाई इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे बीच क्या डिसीजन आया कि भाई जिसका पैसा ज़्यादा लगा हुआ और जो काम करता है उसको प्रॉफिट ज़्यादा बटेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, 2:1:1। ठीक है, हम सबका 2:2 हो गया और इनका 1:1 रह गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 2-2 4, 2 6, 2 8, 2 10। ठीक है, और ये 12। अब 120 रुपये अगर प्रॉफिट होगा, पहले बता रहा, पहले देखो कितना प्रॉफिट हो रहा था। पहले हमारा 70 रुपये प्रॉफिट हुआ, सबको कितना बट रहा था, 10-10 रुपये। अब हमारा प्रॉफिट हुआ 120 रुपये। ठीक है, अब कितना कितना बटेगा, ज़्यादा हमें बटेगा और कम ही नहीं बटेगा। इनको बटेगा खाली 10 रुपये और हमको बटेगा 20-20 रुपये। तो अब जिसने ज़्यादा पैसा लगाया, जो ज़्यादा काम कर रहा है, उस पर थोड़ा सा वो आ गया ना फ़ायदा कि भाई ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है हमें।
ठीक है। वरना हम मांग कर रहे थे, हम बोल रहे थे कि भाई हमें सैलरी दो, और ये मांग कर रहे थे कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो ये भी एक फॉर्मेट था, ठीक है। बट हमने ये नहीं करा, हमने थोड़ा मुश्किल रास्ता चुना, क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही चेंज करना। तो आप एक चीज़ देखो, कभी भी आप एक कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, पार्टनरशिप डीड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने आपको बताया था, इसमें सब कुछ लिखित रहता है, सब कुछ लिखित बात है। तो हम क्या होता है ना, जब एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर उसमें से छोटा सा कुछ भी चेंज करना है ना, डेट भी चेंज करनी है, तो पूरा का पूरा फाड़ो और नया बनाओ। लीगल फॉर्मेट है, क्योंकि वो कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट उसमें मोहर देते हैं, सब कुछ वो होता है, लीगल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब इसमें हमने जो पार्टनरशिप डीड है, इसमें हमारे लिख रखी है 1:1 इक्वल रेशो लिखी हुई है, ठीक है। अब हम चेंज कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा फाड़ना पड़ेगा, ठीक है। और हम क्या लाएंगे, नए टर्म्स और कंडीशन लाएंगे। और पता है ज़्यादातर एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, जब भी हम ऐसे पार्टनरशिप डीड में कुछ भी छोटा सा भी चेंज कर रहे होते हैं ना, तो हम बोलते हैं भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो चेंज कर ही रहे हैं, हम पूरा का पूरा ये पार्टनरशिप डीड पहले वाली फाड़ कर नई वाली बना रहे हैं। सही कह रहा हूँ। तो हमने बोलते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकल में। तो हम क्या बोलते हैं भाई, एक छोटी सी चीज़ चेंज करने का क्या फ़ायदा, हम ना 2-3 चीज़ों को और डिस्कस कर लेते हैं। भाई सैलरी पहले 2-2 हज़ार रुपये महीना मिलती थी, अब हम बोलते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, ठीक है, आप 5-5 हज़ार रुपये महीना करो उसे, ठीक है। ये भी हो सकता है डिसाइड। अब हम बोलते थे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता था, आप वो भी डालो। तो ये सब एक्चुअली में हमारे थ्योरेटिकल में, हमारे बुक में नहीं है ऐसा, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी होता है, छोटी सी चीज़ चेंज नहीं होती है, इसके साथ साथ 2-3 चीज़ों में और डिस्कशन हो जाता है, ताकि हम जो नया बनाए ना उसमें थोड़ा तो अलग हो। आप खुद देखो ना, एक चीज़ चेंज करने के लिए आप पहले लॉयर करोगे, लॉयर फिर पूरा का पूरा फिर लिखेगा उसे, फिर से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, फिर सबके साइन होंगे, इतना सारा टाइम भी जाएगा, कोर्ट के पास वो डॉक्यूमेंट जाएगा, लॉकडाउन लग गया तो और दिक्कत, कोर्ट नहीं चल रहे, ठीक है। फिर वहाँ से साइन होगा, वहाँ पे भी बहुत लफड़े होते हैं, 1 हफ्ते बाद आना, 2 हफ्ते बाद आना, फिर वापसी आएगा, ठीक है। फिर हम लॉयर की फ़ीस वगैरह सब कुछ, स्टैम्प पेपर का फ़ीस होती है, 10 फीस और होती है, सबके पास कॉपी जाएगी, ठीक है। बहुत सारे मतलब लीगल प्रोसेस ना बहुत लंबा होता है। तो हम बोलते हैं भाई 5-10 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं, तो 2-3 चीज़ें चेंज करने में खर्च हो, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। बट हमारे इसमें क्या है, खाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने का मतलब है कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ और थी, बट अब चेंज हो रही है। और उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले मैंने बताया चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसकी कैपिटल ज़्यादा थी वो मांग कर रहा है। दूसरा क्या है भाई, आप ज़्यादा कोई काम कर रहा है, पहले हमने सोचा था सब बराबर काम करेंगे, भाई 2 काम ही नहीं कर रहे हैं, 2 कम काम कर रहे हैं, और 2 सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे हो गया। तो मतलब हर बिजनेस में चेंज आते रहते हैं, हर बिजनेस में क्या होता रहता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के बाद हम बोलते हैं नहीं भाई, कुछ ना चिढ़ आने लगती है हर चीज़ में। जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तब कुछ, चाहे दोस्ती हो चाहे रिश्तेदारी हो, तब वो सब चेंज हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में भी हमें ये बता रहा है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही हो, तब हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे, उसे क्या कहते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब नेक्स्ट चैप्टर और उसके नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मान लो हम 7 पार्टनर हैं, एक और पार्टनर हमारा आना चाहता है, ठीक है। तो हम उसे कैसे लाएंगे, कैसे उसकी अकाउंटिंग होगी। कभी भी नया पार्टनर आ रहा है, तुम एक चीज़ देखो, वो क्या क्या करेगा, वो हम सब जब पार्टनरशिप में आए थे, हम सब ने पैसे लगाए थे बिजनेस चलाने के लिए, ऑब्वियसली लगाए थे। कोई नया पार्टनर आ रहा है, क्या उसे भी पैसे लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। तो हम उससे बोलेंगे चल पैसा निकाल। दूसरी चीज़ देखो, दूसरा हम क्या बोलेंगे उससे, हमारा इतने साल से बिजनेस चल रहा है, मान लो हमारा 5 साल से बिजनेस चल रहा है, हमारा अच्छा खासा नाम होगा, हम बोलेंगे भाई इतने साल से हमारा अच्छा खासा नाम है, तू आया, ठीक है, तूने पैसे दिए, और फिर तू तो आराम से प्रॉफिट इंजॉय करेगा, हमारा तो वैसे ही प्रॉफिट में, ठीक है। आप पार्टनर भी किस चीज़ का बनना चाहोगे, जो अच्छे प्रॉफिट कमा रहा होगा उसी का तो पार्टनर बनना चाहोगे ना, या फिर किसी लॉस वाली कंपनी में चले जाओगे, प्रॉफिट वाली कंपनी का पार्ट बनना चाहोगे। हम भी कोई शेयर्स खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं, जो अच्छी कंपनी होगी, जो प्रॉफिट कमा रही होगी उसी का खरीदेंगे, बेकार कंपनी का तो कोई खरीदता ही नहीं है। और जो बेकार कंपनी में जाता है वो थोड़ा दिमाग से पैदल ही होता है, ठीक है। उससे हम पहले तो कैपिटल के पैसे मांगेंगे, फिर बोलेंगे भाई इतने सालों में हमने इतनी मेहनत करें, गुडविल कमाई, गुडविल के पैसे, ये तो चलो नेक्स्ट चैप्टर की बात है। फिर एक होता है कि भाई कभी कभी देखो हम 7 पार्टनर हैं, ठीक है, 7 पार्टनर में क्या है, कभी कभी आप बोलेगा भाई लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लगे, बोलेगा कोई कि भाई अब मैं नहीं करना चाहता ये बिज़नेस को, कोई निकलेगा, तो इसे कहते हैं रिटायरमेंट। इसको क्या कहते हैं, रिटायरमेंट। ये नेक्स्ट चैप्टर है उससे, ये वाला चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच चेंज हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब भी कोई पार्टनर आएगा तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर है रिटायरमेंट/डेथ ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि कोई खुद की मर्जी से बिजनेस छोड़ के जा रहा है, और डेथ का मतलब होता है कोई भगवान की मर्जी से बिजनेस छोड़ के जा रहा है, ठीक है। वही तो बात है, रिटायरमेंट का मतलब यही होता है और डेथ का मतलब वही होता है। तो भाई ऐसे भी हो सकता है कि भाई किसी की डेथ हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो उसके बाद क्या होगा,
ठीक है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, उसका जो बिजनेस में कैपिटल लगी होगी, उसकी कैपिटल लगी होगी ना बिजनेस में, तो वो भाई मरते मरते तो ये नहीं बोलेगा आज मैं मरने वाला हूँ मेरे पैसे निकाल लो सारे के सारे, ऐसा तो बोलेगा नहीं। उसके बाद सब कुछ हमें ही संभालना पड़ेगा, तो हम पूरा हिसाब बनाते हैं उसका, वो कैसे होता है वो हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उनमें टाइम लगेगा। और वो तभी, ये दोनों चैप्टर तभी सीख पाओगे इसके बाद वाले, जब आज का चैप्टर पढ़ोगे। ठीक है, आज के चैप्टर में टाइम देंगे अच्छे से। इसमें हम सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी 3-4 चीज़ें होती है, फिर पार्टनर कैपिटल बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। और मैंने आपको बताया था अगर आपका 30% सिलेबस इस साल भी रिड्यूस रहा ना, जो पेंडेमिक को देखते हुए लग रहा है, ठीक है, तो इस चैप्टर में से 8 नंबर का क्वेश्चन आता, 8 नंबर। और तुम्हारा मैंने भेजा था, देखा था तुमने, ठीक है, न्यूज़ भेजी थी मैंने ग्रुप में, भेजी थी न्यूज़, नहीं देखी? उस न्यूज़ में बोला गया है सीबीएसई ने 2 ऑप्शन रखे हैं गवर्नमेंट के सामने। 2 ऑप्शन क्या रखे हैं? पहला ऑप्शन कि आप 90 मिनट का पेपर करा लो अपने स्कूल में, जो कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब देख लो बात चल रही है पेपर करवाने की, 1.5 घंटे का पूरा एमसीक्यू, ठीक है, खुश हो जाएगा। देखो एमसीक्यू ज़्यादा घुमा के आते हैं, एमसीक्यू पागल कर देते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है? ठीक है, दूसरा ऑप्शन कि स्कूल में ही कराओ, पर कौन से सब्जेक्ट के पेपर कराओ? खाली मेन सब्जेक्ट के, मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स तो है ही नहीं, ठीक है, बिजनेस मेन सब्जेक्ट यानी एडिशनल छोड़ के, एडिशनल कौन सा? फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, 19 सब्जेक्ट बोलते हैं, इसके कराएंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तुम कभी सीबीएसई की डेट शीट पढ़ोगे ना, पंजाबी, उर्दू, ठीक है, बंगाली भी होती है, भाई गुजराती, बंद हो गया क्या आवाज़ कहाँ से आ रही? अच्छा वो नीचे से आ रही है, मैं बोल रहा हूँ इसमें से आवाज़ कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो मतलब ये सारे होते हैं, तो बेसिक जो कोर सब्जेक्ट है ना आपके, उन सबके कराएंगे, इंग्लिश, हिंदी, अकाउंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो मेन सब्जेक्ट है उनके कराएंगे। तो भाई देखो अभी तक ऑप्शन डिस्कस हो रहे हैं, अगर तुम्हारे माइंड में अभी तक है ना, मैं तो ये बोलते चल रहा हूँ शुरू से, कभी ये मत सोचना कि नहीं कराएंगे। ये हो सकता है कि भाई लीनियंट हो जाए, लीनियंट का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा आसानी से पास कर दे, इस बार फेल ना करें। 10वीं में तो बोल दिया था इन्होंने, साफ बोल दिया था कोई फेल नहीं होगा, पर 12वीं में नहीं बोला, थोड़ा बहुत तो 1% तो हर साल फेल होते ही होते हैं, ठीक है, कुछ भी ना करे ना। नॉर्मली देखो 10 से 15% बच्चे फेल होते हैं, 10 से 15 12th में, ठीक है, जो फिर कंपार्टमेंट बढ़ते हैं, 2 कंपार्टमेंट के चांस होते हैं, नहीं हुए पास तो इम्प्रूवमेंट भरो फिर अगले साल। क्या मतलब क्या हुआ? मैं होता खड़े होकर मारता, ठीक है, पर कोई नहीं, बाहर देख लो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस बार क्या दोस्ती में डरा डालना, ठीक है, ठीक है। अरे सुनो, मैंने क्या बोला, 1% बच्चे तो फेल होते ही होते हैं, और वो 1% भी होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता, ठीक है, जैसे हमारा एक भाई था जो गाँव से गया, ठीक है, तूने नहीं देखा उसे? ये नहीं आया था, विपिन में नहीं जानता था, नहीं जानता, उसको नहीं जानता तो किसको जानता है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं भाई, शाहरुख खान से भी बढ़ कर आया हो, तो क्या सोच रहा है, ठीक है, इधर देखो। देखो इधर देखो, मैंने क्या बोला, जब भी पीएसआर चेंज होता है, पीएसआर का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, जब भी हमारा पीएसआर चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच, तो नई पार्टनरशिप डीड बनती है। मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस होता है, सब कुछ हमें फिर से करवाना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी हमारा ऐसा कुछ होता है ना बिजनेस में कि भाई पार्टनरशिप डीड फिर से बन रही है, ठीक है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रिपीट हो रही हो, रिपीट हो गया मतलब नहीं बन रही हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या कहते हैं हम? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्या बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस का नाम क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या होता है इसका नाम? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो अभी से बताते हुए चलता हूँ। क्या आ सकता है, जैसे हम 7 पार्टनर थे, अब ज़्यादा प्रॉफिट हम सबको बट रहा है नहीं बट रहा, तो कल को ये भी बात हो सकती है जिसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा वो ज़्यादा कैपिटल भी लगाओ, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंक्रीज हो रही है, तो हमें कैपिटल लानी भी पड़ सकती है, ठीक है। ये इसीलिए ही होता है कि कैपिटल के लफड़े हो गए, काम के लफड़े हो गए, तो ये सब डिवाइड करना पड़ता है, तो वो सब हम पार्टनरशिप डीड में देखते हैं। और पार्टनरशिप डीड चेंज हो रही हो तो उसको क्या कहते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। बात समझ आई? क्या बोलते हैं हम? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हम 2-3 चीज़ें बनाते हैं, 3 तरह की चीज़ें बनती है बेसिकली इसमें। सबसे पहला बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत ईजी है, अच्छे से करते हुए चलोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है। दूसरा क्या है? पार्टनर्स कैपिटल,
ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और तीसरा बनता है हमारी बैलेंस शीट, ठीक है। इन तीनों को जब एक साथ बनाते हैं तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इसको कहते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। वो तो तभी आपको समझाऊंगा जब आपका आएगा, ठीक है। और इस चैप्टर में से ना यही आने की उम्मीद है। पहले ना जब 30% सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था ना, इस चैप्टर को पूछते तक नहीं था कोई, कुछ आता ही नहीं था इस चैप्टर से, ठीक है। कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं, ठीक है। 1 नंबर का मुश्किल से आ गया तो आ गया, वरना कुछ नहीं आता था। और 1 नंबर का भी तब आता था जब भाई थ्योरी क्वेश्चन आते थे, अब तो एमसीक्यू आने लग गया तो आता ही नहीं, ठीक है। 30% रिड्यूस हो गया है। और आता पता कहाँ से, इसके जो नेक्स्ट 2 चैप्टर थे ना उससे कंफर्म 8 नंबर का क्वेश्चन आता था, कंफर्म बोल सकते थे आएगा ही आएगा इसमें। बट भाई 30% रिड्यूस होने के बाद आप में अभी गाइडलाइंस नहीं आई है, पहले ही बोल देता हूँ। कहीं बोलो कि भाई यही पढ़ते हुए चलेंगे, आगे के 2 नहीं पढ़ेंगे, फिर आइए कि पूरा सिलेबस आ रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन ठीक है। पेपर में 8 नंबर का पहले तो कैश फ्लो आता है, लास्ट क्वेश्चन। एक 8 नंबर का कंपनी से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक 8 नंबर का पार्टनरशिप से आता है, तो 4 क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप का, 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये तो ये मजाक में ले गए, ठीक है भाई। अब 12वीं में आ गए, 11वीं में नहीं हो कि स्कूल बोल कि नहीं आए, हमारी गलती से ठीक है। इधर देखो कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आता है, वही बोलते हुए चल रहा हूँ। पहले बाद का क्वेश्चन आता था 4th और 5th चैप्टर का, एडमिशन और रिटायरमेंट का, ठीक है। और अब मतलब ज़्यादा चांसेस इसके हैं, तो इसमें भी हम थोड़ा दबाव करेंगे। और दूसरी चीज़, ये चैप्टर क्यों करवाया जाता था, ये इसलिए करवाया जाता था क्योंकि बेस था आगे के चैप्टरों का। अगर ये करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे भी है, नेक्स्ट चैप्टर में भी, उसके नेक्स्ट चैप्टर में पार्टनर कैपिटल इसमें भी है, अगले में भी है, उसके अगले में भी है। बैलेंस शीट जो इसमें बनेगी डिट्टो होती है। रिवैल्यूएशन क्या है, रिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब भी हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही होती है ना फॉर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड वगैरह चेंज हो रही है। तो हम ना अपने सारे के सारे, मतलब ये अकाउंटिंग का ही पार्ट है, साफ साफ बोला गया कि जैसी आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म हो रही होती है ना, तो आप सब कुछ कैलकुलेट करें कि भाई आपके टोटल लॉसेस कितने हो रहे हैं, टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक जगह इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ये जो आप एक चीज़ देखो ना, लड़ाई तो कभी भी हो सकती है पार्टनर्स के बीच। ऐसा हो सकती है कि साल के शुरुआत में होगी या साल के एंड में होगी, ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी भी हो सकती है पार्टनर के बीच की भाई तूने कम कैपिटल लगाई है, तू ज़्यादा काम नहीं कर रहा, कम काम कर रहा है, कभी भी बात हो सकती है। तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म के टाइम आता है कि भाई कभी भी हो सकता है, तो हम इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैलकुलेट करता है कि उस टाइम हमारा कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रखा है, और वो हम पार्टनर्स के बीच बांट देते हैं, ठीक है। वो तो जब एक्चुअल में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट ये हमारा उस टाइम पे प्रॉफिट और लॉस के गेन्स निकालने के लिए होता है कि हमारा कहाँ का नुकसान हो रहा है, कहाँ का प्रॉफिट हो रहा है, उसे एक जगह लाओ और एक जगह ला के आप टोटल उसका क्या निकालो, क्रक्स निकालो कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। और वो किसका है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किसका होता है, पार्टनर्स का, ओनर का। तो उनके बीच बांट दो, ठीक है। और 2-3 कॉन्सेप्ट और है इसमें, वो करेंगे। सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट आता है रेशो का। तो रेशो का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पहले क्वेश्चन आता था, इसी से आता था, बहुत ईजी है पर, ठीक है। आज का दिन उसी में जाएगा, ठीक है। पहले रेशियो कॉन्सेप्ट है, फिर हमारा कॉन्सेप्ट है रिजर्व्स का भी आसान है, फिर रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो शुरू के 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 कॉन्सेप्ट ना आगे वाले चैप्टर में डिट्टो सेम है, डिट्टो। यहाँ पे करोगे आगे वाले में समझ आएगा। 1-2 अलग केसेस आ जाते हैं, तो अभी क्या केसेस है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप इसका नाम वाम रिकॉर्ड करो और ये कौन सा अकाउंट इसमें बनेगी ये रिकॉर्ड, ठीक है। हाँ भाई खाने वाला केक है, ठीक है। इसके 3 हिस्से, 3 बंदे हमने इक्वली डिवाइड कर दिया कि ये हिस्सा ए का, ये हिस्सा बी का, ये हिस्सा सी का, इक्वली डिवाइडेड है। फिर एग्जाम्पल सुनते रहो। ये केक है, तीनों का हमने इक्वली डिवाइड कर दिया, ठीक है। ए को इतना, बी को इतना, सी को इतना। केक तो उतना ही है ना, केक तो हमारा फिक्स रहेगा, केक कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही हर साल प्रॉफिट भी एक ही आता है ना, 10,000 है तो 10 ही आएगा, 20 है तो 20 ही आएगा। ऐसे तो नहीं हम अपनी मर्जी से 10 आया तो 20 लिख दिया उसने, 10 का मतलब 10 ही होता है ना। तो केक हमारा प्रॉफिट ही है, केक क्या हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो हमने बांटा हुआ है, हमने केक क्या हुआ है, बांटा हुआ है। अब सी को और भूख लगी है, ठीक है। सी बोलता है मेरे इतने केक से काम नहीं चलेगा। तो देखो वो क्या करेगा, इन दोनों से पूछेगा भाई किसको कम भूख लगी है, ठीक है। तो ए बोलता है मेरे को कम भूख लगी है, मेरा हिस्सा ले ले। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से ले लेगा, ठीक है। ए का हिस्सा आप देखो कम हो गया नहीं हो गया, सी के बाद ज़्यादा हिस्सा आ गया। तो मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये वहाँ पर क्या है ना, ज़्यादा हो गया, ठीक है, कम बोल, ठीक है। मैंने क्या सिंपल सी बात बोली कि प्रॉफिट में भी ऐसी होता है, अगर किसी को ज़्यादा कमाना है ना, तो दूसरे से ही उसे क्या करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यही होता है। देखो हमने क्या करा है, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्रीज कर दी थी, पहले सबकी 1:1 बनती थी, ठीक है। अब क्या हो गया,
2:1:1 ऐसी हो गई थी। तो मतलब कुछ बंदों के पास थोड़ा प्रॉफिट बढ़ गया था और कुछ बंदों के पास घट गया था। तो ये जो हमने प्रॉफिट बढ़ाया है, ये कैसे बढ़ाया है? दूसरों से छीन के ही तो बढ़ाया है, क्योंकि जो प्रॉफिट है हर साल वो तो कांस्टेंट ही आता है ना, ठीक है। तो ये हमारा केक वही है, केक क्या हमारा प्रॉफिट। और जब भी हम इसे बांटते हैं ना, तो वो रेशो के हिसाब से बांटते हैं। रेशो अभी इक्वल था, तो सबको क्या बढ़ रहा था? इक्वल। तो अगर किसी को ज़्यादा खाना है ना, तो उसे दूसरे के स्लाइस से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उसने बी से भी लिया, मान लो ए से भी लिया। ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्टनर के पास ज़्यादा चले गया, देखो अब सी के पास सबसे ज़्यादा आ गया, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि एक पार्टनर ने अपना क्या करा, यहाँ पे दे दिया, मतलब ये हिस्सा था, इसने आधा आधा दोनों को बांट दिया, थोड़ा सा हिस्सा अपने से लिया, आधा आधा दोनों को बांट दिया। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। देखो इन वाले इसमें तो ऐसा ज़रूर होगा, जब हमारा केक एक ही है, केक हमारा लिमिटेड है, तो हम तो ऐसे ही कर सकते हैं ना कि भाई एक बंदा, कम से कम नहीं तो एक बंदे को तो अपना केक का हिस्सा छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोड़ना ही ना चाहे, एक बंदे को तो केक का हिस्सा छोड़ना ही पड़ेगा। सही कह रहा हूँ? ऐसा तो नहीं दूसरा केक मंगवा देंगे, दूसरा केक नहीं मंगवा सकते, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, 10,000 प्रॉफिट है मतलब 10,000 ही। ऐसा तो नहीं हमने कॉपी में ही लिख दिया 10 की जगह 1 लाख कर देंगे उसे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम। कर सकते हैं एक 10,000 को 1 लाख लिख सकते हैं? नहीं भाई, जितना प्रॉफिट आएगा उतना ही है, केक वही है, केक इज प्रॉफिट। और अगर किसी को अपना प्रॉफिट बढ़वाना है तो दूसरे से उसे छीनना ही पड़ेगा। और वो छीनते कैसे? आपस में डिसाइड करके कि मैंने कैपिटल ज़्यादा लगाई है तो मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, तूने कैपिटल कम लगाई है तो तेरा प्रॉफिट कम, तू काम कम करता है तो तेरा प्रॉफिट कम, तूने क्या कहते हैं मतलब अब बिजनेस में ज़्यादा टाइम नहीं देता है तो तेरा प्रॉफिट कम, ठीक है। मतलब जो भी कंडीशन होगी उसमें हम डिवाइड कर लेते हैं, और इसी को कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो हम एक्चुअल में कैसे करते हैं, एक्चुअल में कैसे निकालते हैं नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी का ये जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। हमारा जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, जो हमारी पहले होती है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसे बोलते हैं ओल्ड, और जो नई वाली होती है उसे बोलते हैं न्यू, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी इक्वल, 3 पार्टनर है, तीनों की इक्वल 1:1:1। इसका मतलब क्या है, जितना भी प्रॉफिट होगा इक्वली तीनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। पर ए और बी बोलते हैं कि भाई हमने अब कैपिटल ज़्यादा लगा रखे, सी तू काम भी नहीं करता, कैपिटल भी कम है, तो प्रॉफिट कम मिलेगा। तो अब नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गई 2:2:1। क्या हो गई? 2:2:1। तो जो इनकी बड़ी है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखो ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आप इन तीनों का टोटल करोगे तो 1 आएगा, होल 1। व्हाट डू मीन द होल 1? देखो इन सब के नीचे ना 3 है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। इन तीनों को प्लस करो, कितना आ रहा है? 3/3, और 3/3 क्या होता है? 1। इनको करो 2/5, 2/5 और 2/5, 2/5 1/5 वही तो है, ठीक है। तो इन तीनों को प्लस करो, क्या आएगा? 5/5, और आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। तो मतलब क्या है, हमारा एक होल 1 आ रहा है। ये जो 1 है ना, दिस इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अगर हमारा 1 रुपये प्रॉफिट होगा तो 2/5 से बटेगा, 2/5 कितना होता है? 0.4 रुपीज़, ठीक है। ये 0.4 इससे बटेगा और 0.2 इससे बटेगा, अगर मैं बोलूँ तो। और अगर 10 रुपये प्रॉफिट हुआ तो भाई 4 रुपये इससे बटेगा, 4 इससे और 2 रुपये इससे, ठीक है। और वहीं 100 रुपये प्रॉफिट हो तो 40, 40 और 20, ठीक है। ये बस हमने प्रॉफिट का छोटा हिस्सा बना दिया है कि अगर 1 रुपये प्रॉफिट होगा, 1 इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब ये मत बोलना पॉइंट में ही ले आएंगे, ठीक है। पॉइंट में हम ज़्यादातर अकाउंट्स में नहीं लाते हैं, क्योंकि रुपये हमारे ज़्यादातर रुपये में ही होते हैं, पैसे में नहीं करते हैं हम अकाउंटिंग, पैसे बंद हो चुके हैं, ठीक है। एक टाइम पे अगर आपका बचपन में आपको कभी पैसे मिले हो, मेरे टाइम पे तो अठन्नी चलती थी, अठन्नी से नीचे नहीं, ठीक है। जब मैं छोटा था 50 पैसे की से मैंने टॉफ़ियाँ खरीदी, ठीक है। और उससे भी थोड़ा पहले की टाइम बात करें, 25 पैसा भी चलता था, 20 पैसे का भी, 10-10 पैसे मेरे पास तो पड़े हुए हैं। एक वो है, मतलब क्या कहते हैं, डब्बा है, उसमें 10-10 पैसे, 1-1 पैसे का भी सिक्का। बताओ, 1 पैसा था एक टाइम पे, और आप आज की डेट में 1 रुपया भी कुछ नहीं, और जल्द 1 रुपया भी बंद हो जाएगा, ठीक है। जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि 1 रुपये का भी बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। 1 रुपया बंद हो जाएगा, और 2 रुपये, क्योंकि ये सब जो कॉइन होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स वगैरह में, इनकी बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आती है, वैल्यू इनकी कम होती है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, आपका 12th में है पढ़ा, नेशनल इनकम है ना, उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ होती है कि कभी भी किसी कॉइन की वैल्यू एक्चुअली में जो उसकी प्रिंटेड वैल्यू होती है वो कम होती है, किससे? उसकी एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है। मतलब जो उसको बनाने की कॉस्ट आई है वो ज़्यादा है और प्रिंटेड वैल्यू कम है, तो उसको एक कॉन्सेप्ट बोलते थे, मैं नाम भूल गया हूँ, पढ़ा है ऐसे? हाँ अभी यानी वैसे ये ऐसे देखा, ठीक है। तुम भी पढ़ोगे ना, तो सर ने तो पढ़ लिया। अबे नेशनल इनकम पूरा काम है हमारा अभी पूरा नहीं हुआ है, बाद में भी पूरा नहीं होगा जब तक याद नहीं होगा। नए वाले चैप्टर शुरू मैं वन डे करें। हाँ नहीं ए, पूछो सुनाई दे रहा है कुछ? अब बैंकिंग तूने में पढ़ा है है। कुछ? पूछो हाँ।
भैया ने बढ़ाया है? अविनाश भाई ने? कुछ नहीं तो क्या होता है उस कॉन्सेप्ट का? अभी पढ़ाया थोड़ी पर अभी नहीं पढ़ाया था मनी वाला पढ़ा तो दिया अभी वो का पढ़ाया था बैटरी का बता था भैया, बताया नहीं है। मनी वाला भाई ये तुम्हारी बुक में ही लिखा हुआ है, एक बार देखना है इकोनॉमिक्स से ये मनी वाले चैप्टर में है। मनी वाले में, हाँ। ठीक है? जब भी होगा तब चेक कर लेंगे, ठीक है? तो एक बार चेक जरूर करना है, बोल रहे हैं क्या होगा उसको कौन सी बुक है यार वो तो देखिए तो भाई क्या कह रहा है? वही वाला खेल खेलने जाना है अभी अच्छा देख रहा है, नहीं पढ़ा क्या कर लोगे ठीक है? सही कह रहा है, ठीक है? वो खेल चुका है, खेलने जा रहा है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या है हमने देखो कोई नहीं, ठीक है? आगे हम क्या पढ़ रहे हैं? देखो रेशियो हम पढ़ने वाले हैं। तो मैंने यही बोला कि अगर इसमें से देखो हमारा लास्ट में आंसर सेम आ रहा है, इसका भी आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है, तो अगर इनका प्रॉफिट रेशियो बढ़ रहा है ना, तो यही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो एक्चुअल वैल्यू ना इसे पॉइंट में देखने में मिलेगी। देखो इधर देखना, ठीक है? ये जो है पहले ए का रेशियो था 1/3, ए का था 1/3, बी का भी 1/3, सी का भी 1/3। अब 3 को 1 से डिवाइड करो, कितना आता है? 0.33 आता है, ठीक है? बार लगा देंगे या फिर मैं बोलूँ 0.34, इतना बोल सकता हूँ, 0.34 बोल सकता हूँ। देखो 0.34 किसका हिस्सा है? ए का, बी का भी, सी का भी। बट अब ए का कितना हिस्सा हो गया? 0.4, ठीक है? बी का कितना हिस्सा हो गया? 0.4, सी का कितना हिस्सा हो गया? 0.2। इस बार तीनों का कितना हिस्सा था? 0.33 लेकर चल रहा है, 0. इनके नीचे लिख देता ताकि आपको कंपैरिजन करने में ज़्यादा आसान हो। देखो ध्यान से, आप देखो अब हमें क्लियर दिख रहा है। पहले इसका था 0.3, अब इसका 0.4 हो गया, तो इसका मतलब 0.7 इसका इंक्रीज हो गया, 7 गलती से निकल गया, सॉरी, ठीक है? इसका भी 0.1 इंक्रीज हो रहा है, 0 मतलब यहाँ 3 था ना, तो मतलब 0.07 कुछ इंक्रीज हो रहा है, मोटा मैं कहा ना, ठीक है? बट आप इसमें चेंज देख सकते हो, ठीक है? 0. वैसे तो पूरा नहीं है, ठीक है? पर आप इसमें चेंज देख सकते हो। देखो पहले इसका 0.3 था, तो इसका बढ़ गया, बट इसका कम हो गया, इसका 3 से 2 हो गया, ठीक है? तो मतलब ये रेशियो आ कहाँ से रही है? ये उन्हीं से आ रही है। एक बंदा दूसरे से क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस करा रहा है कि भाई तू अपना रेशियो सेक्रीफाइस कर, तब हम कमा पाएंगे ज़्यादा, ठीक है? दूसरा बंदा अपना केक छोड़ेगा तभी दूसरे बंदे को क्या मिलेगा? ज़्यादा केक मिलेगा, ठीक है? ऐसे नहीं कि कोई नहीं छोड़ रहा, केक बोल रहा है दूसरा केक ले आओ, असली लाइफ नहीं है ये। क्या प्रॉफिट हमारा हमेशा कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना? बात समझ आई? तो यही कह रहा है कि भाई एक बंदा कब कमाता है? एक बंदे का प्रॉफिट जब क्या ज़्यादा कब हो रहा है? जब एक बंदा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। एक बंदा भी सेक्रीफाइस कर सकता है, 2 बंदे भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अगर 2:1:1 होता तो इधर देखो 1:1:1 की जगह 2:1:1। अब इनका क्या हो गया? 2/4 1/4 1/4। 2/4 कितना होता है? 50%, 0.5। ये कितना होता है? 0.25 और 0.25। पहले इसका था 0.33, इसका भी 0.33, इसका भी 0.33। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। इसका पॉजिटिव, इनका क्या हो रहा है? नेगेटिव, ठीक है? इनका क्या हो रहा है? कब इनका ज़्यादा हो रहा है? तो मतलब एक चीज़ देखिए हमने, कभी भी एक बंदे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज़्यादा हो रहा होता है, वो कब ज़्यादा हो रहा होता है? जब दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा होता है, तभी ज़्यादा हो रहा होता है। सही कह रहा हूँ? तो यही होता है, इसमें ही 2 पार्टनर होते हैं, एक होता है गेनिंग पार्टनर, एक होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर क्या होता है? जिसका शेयर इंक्रीज हो रहा होता है। गेनिंग पार्टनर क्या हो रहा होता है? जिसका शेयर इंक्रीज हो रहा होता है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिसका शेयर क्या हो रहा होता है? डिक्रीज हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। कौन से शेयर से? उसके पहले वाले शेयर से। उसका पहला जो शेयर था, अगर हम उससे शेयर कम हो रहा होता है तो उसे क्या कहते हैं? सेक्रीफाइसिंग। और अगर बढ़ रहा होता है उसे क्या कहते हैं? गेनिंग, ठीक है? तो वही हम सीखने वाले हैं कि कैसे निकालते हैं गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। देखो अगर तुम यहाँ से अगर तुम साफ साफ देखोगे ना, यहाँ से अगर मैंने बोला कि इसका 1:1 था, 2:1 था, ठीक है? हमें तो पता चल रहा है कि भाई कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, ठीक है? बट कभी कभी ऐसे भी होता है, देखने से भी पता नहीं चलता, तो हमें निकालना पड़ता है उसमें। कैसे निकालते हैं वो हम? ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है। हमें पता कैसे चलता है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ये होता है सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है? सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला, ठीक है? सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला होता है, ये निकालने के लिए होता है किसने सेक्रीफाइस करा। क्या निकालने के लिए होता है? किसने सेक्रीफाइस करा। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। इसमें हम इंडिविजुअल पर्सन से निकालते हैं। पहले हम निकालेंगे ए का, फिर बी का, फिर सी का। ए का ओल्ड शेयर क्या था बताना? 1:3 और इसका न्यू शेयर क्या हो गया? 2:5। वैसे बी का 1:3 और 2:5।
और सी का 1:3 1:5। ठीक है, एलसीएम लेना सबको आता है, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15। ठीक है, 3 पंजे तो 5 माइनस 5 3 तो 6 भाई, 5 माइनस 6 तो -1/15 आया। ठीक है, एक मिनट, इन दोनों का भी क्या आएगा -1/15। ठीक है, पर हम इसका करेंगे ना तो टोटल एलसीएम आया 15, तो 5 माइनस 3 इसका आ रहा है 2/15। ठीक है भाई, खाली इसी का पॉजिटिव में आ रहा है, इनका नेगेटिव में क्यों आ रहा है? ठीक है, तो एक बात बता दो, हम क्या निकाल रहे हैं सेक्रीफाइस शेयर, और कोई भी चीज़ पॉजिटिव में आएगी ना वो होगी सेक्रीफाइस, और कोई भी चीज़ नेगेटिव में आएगी वो क्या होगी गेन। कि इसका मतलब क्या है, हम निकाल रहे थे सेक्रीफाइस। अगर ओल्ड शेयर ज़्यादा होता है ना, देखो पढ़ना भी सिखा देता हूँ, अगर ओल्ड शेयर ज़्यादा होता और न्यू शेयर होता कम, ओल्ड शेयर हमारा ज़्यादा है और न्यू शेयर कम है, तो ऑब्वियसली हमने अपना शेयर सेक्रीफाइस करा होगा, शेयर हमने दिया होगा। पहले हमारी जेब में 100 रुपये थे, अब रह गए 50 रुपये, तो 50 रुपये हमने क्या कर दिए होंगे, डोनेट कर दिए होंगे, तभी तो कम हुए होंगे, खर्च कर दिए होंगे तभी तो कम हुए होंगे। वैसे ही पहले ज़्यादा था और अब कम है तो सेक्रीफाइस करेंगे। वैसे ही इसमें देखो, पहले ज़्यादा था अब कम है तो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है सेक्रीफाइस। पर अगर हमारा पहले कम था और अब ज़्यादा आ रहा है तो नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि अगर इस साइड वाली टर्म देखो ये माइनस में, प्लस माइनस तो बेसिक आता है ना तुम्हें, तो ये माइनस में अगर ये ज़्यादा होगा तो माइनस में आएगा आंसर, तो हमारा क्या आएगा गेन। तो एक बात सीख लो, सेक्रीफाइस शेयर के फॉर्मूले में अगर माइनस में आंसर आ रहा हो तो वो क्या होगा गेन, और अगर प्लस में आंसर आ रहा हो वो क्या आ रहा होगा सेक्रीफाइस। ठीक है, इसके ब्रैकेट में आपको लिखना भी है गेन, गेन और सेक्रीफाइस, क्योंकि कुछ टीचर मांगते हैं ऐसे कि भाई आप साइड में लिखो कि भाई सेक्रीफाइस है गेन है। और दूसरी चीज़ आपको अब रीचेक करना है कि आप सही हो, क्योंकि इनमें बहुत गलतियाँ होती हैं। आप रीचेक कैसे करोगे, देखो मैंने आपको बताया था कि ये आपका केक है, ठीक है, आपका पहले इक्वली बटा हुआ है ABC में। ठीक है, अब जितना मान लो इसने इतना दे दिया, ठीक है, पहले इसका इतना था, देखो इतना हिस्सा इसने सेक्रीफाइस कर दिया, इतना हिस्सा इसने सेक्रीफाइस कर दिया, तो इन दोनों का हाफ हाफ बटा, इन दोनों का क्या हुआ हाफ हाफ बटा, और इसको चले गया इसको चले गया, और इसका थोड़ा सा बढ़ गया इसका भी थोड़ा सा बढ़ गया। इधर देखो, ठीक है, इसका थोड़ा सा बढ़ गया, A का भी बढ़ गया B का बढ़ गया, तो C ने सेक्रीफाइस करा तभी तो A और B का बढ़ा। ऐसा तो नहीं है कि भाई C सेक्रीफाइस करे बिना A और B का बढ़ा देता है, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट तो लिमिटेड होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है जितना ये सेक्रीफाइस करेगा उतना ही इन्हें मिलेगा। सही कह रहा, जितना अपना ये केक सेक्रीफाइस करेगा उतना ही तो मिलेगा ही नहीं, या उससे ज़्यादा मिल जाएगा या उससे कम मिल जाएगा, उतना ही मिलेगा। तो इसमें भी देखो, जितना ये बंदा सेक्रीफाइस करेगा ना उतना ही इन दोनों को गेन होगा। इसको ये 2/15 है, जरा इन दोनों को प्लस करना कितना होगा, 1/15 प्लस 1/15 करना कितना होगा 2/15। तो इसने दिया 2/15, इन दोनों को भी कितना मिला 2/15, इन दोनों को भी कितना मिला 2/15। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, ठीक है, ये पहला था, अब ये दूसरा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 हो गया। ठीक है, अब इसमें भी फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले इधर देखो, A का, B का और C का। A का कैसे फाइंड करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है A का, ओल्ड देखो, ओल्ड दोनों के लिए ये है और न्यू ये है, पहला वाला ये, दूसरा वाला ये। ठीक है, तो अब क्या है ओल्ड 1:3 और न्यू क्या है 2:4। ठीक है, न्यू क्या है 2:4। अब एलसीएम लेंगे, आंसर आएगा 12, तो 3 4 जा 12, 4 माइनस 4 3 जा 12 6, तो -2/12। और कोई भी आंसर माइनस में आता है तो इसने क्या करा है गेन, इसने क्या करा है गेन। ठीक है, इसने क्या करा है गेन। अब इसकी बात आई 1/3 माइनस 1/4, इसका एलसीएम आएगा 12, 4 माइनस 3 1/2 1/12, और इसका भी सेम है 1/3 माइनस 1/4 होगा, इसका भी 1/12। ये दोनों पॉजिटिव में आ रहे हैं तो इन दोनों ने क्या करा है सेक्रीफाइस, वो आ रहा है नेगेटिव में, उसने क्या करा गेन। तो जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे दूसरा भी उतना ही गेन करेगा ना, तो इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा 1/12 1/12, दोनों को करो प्लस 2/12, इसने कितना गेन करा है 2/12। तो ये होता है हमारा आंसर रीचेक करने का तरीका। क्या होता है रीचेक करने का, कि हमने कुछ गलत तो नहीं करा। बात समझ आई। तो ये था पहला मेथड। जब हमारा क्या था, ये दिस इज फर्स्ट केस जिसमें हमें फाइंड करना होता है सेक्रीफाइसिंग कौन है और हमारा गेनिंग कौन है। ये तो आप माइंड में भी कर सकते हो अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए, और इसी का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमें ओल्ड PSR और न्यू PSR दी रहती है ना, तो हम इसका निकालते हैं सेक्रीफाइस शेयर। ये था केस 1, अभी केस 2 और केस 3 भी कराऊंगा।
ठीक है, ये था कौन सा केस 1। केस 1 में क्या होता है, जब हमें दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होती है, जब हमें क्या होती है दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन, तो हम क्या करते हैं सेक्रीफाइस शेयर निकालते हैं। तब हम क्या निकालते हैं सेक्रीफाइस शेयर, और सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला क्या होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर लिखा, न्यू शेयर लिखा, और ये इंडिविजुअल पार्टनर्स का निकालते हैं। अगर नेगेटिव में आंसर आया तो वो क्या होगा गेन, और अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो क्या होगा सेक्रीफाइस। और जो सेक्रीफाइस होगा और गेन होगा, इन दोनों का क्या आना चाहिए टोटल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सेक्रीफाइस का टोटल 2/15 और गेनिंग का टोटल 2/15 माइनस 2/15 वही बात हो गई, 2/15 तो आ रहा है ना। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज गेनिंग रेशियो या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आपने बचपन में फिफ्थ क्लास या 8th क्लास में जब भी पढ़ा हो, एक चैप्टर पढ़ा हुआ रेशियो का, और रेशियो आपने सीखा हुआ रेशियो तभी बनते हैं जब मिनिमम 2 बंदे होते हैं, तभी रेशियो बन सकती है। क्या एक अकेला बंदा रेशियो बना सकता है? नहीं, मिनिमम 2 बंदों से रेशियो बनती है। ठीक है, तो देखो क्या मैं बता सकता हूँ उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सी है? नहीं बता सकता, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग का एक ही जना है। बट इसमें मैं गेनिंग रेशियो बता सकता हूँ। गेनिंग रेशियो क्या है 1:1। गेनिंग रेशियो क्या है 1:1। और इसमें क्या मैं गेनिंग रेशियो बता सकता हूँ? नहीं, इसमें मैं खाली सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता सकता हूँ, क्योंकि एक से ज़्यादा क्या है सेक्रीफाइसिंग। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1। तो आगे चल के हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं कि आपको ये दोनों नहीं दिए होंगे, आपको दिया होगा गेनिंग रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब मिनिमम कौन बंदे हो 2 बंदे। ठीक है, अगर 2 बंदे मिनिमम गेन कर रहे हो या 2 बंदे मिनिमम सेक्रीफाइस कर रहे हो, इसका दोस्त आ गया। ठीक है, 2 बंदे मिनिमम गेन कर रहे हो, 2 बंदे मिनिमम सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो हम इसका क्या बना सकते हैं रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो हमने बना दिया गेनिंग रेशियो, सॉरी यहाँ पे गेनिंग रेशियो और यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, रो ही रहा था, आवाज मार रहा था। कैसे निकाल के दिखा दे भाई। दोस्तों मंटू तो मिलती है यार। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हो। ठीक है, ये था केस 1। ये क्या था केस 1। कौन सा केस था 1। अभी 2-3 केस और पढ़ेंगे हम इसमें। अभी तो कॉमेडी है। जॉइन लीवर ने क्या नाम है उसका दूसरा? अबे यार एक दूसरा है जॉन अब्राहम। नोट कर लिया ना? जॉन लीवर बोलता हूं। अरे भाई नोट कर लिया। इधर मिल रही है ज्यादा ही। जॉन अब्राहम वो है। अगर उसने बताया ये 2 करोड़ लिया है ना, 2 करोड़ फीस लिया उसने। तो भाई इतनी फीस होती है उनकी? इतनी नहीं है, उसने ज्यादा लिया है। 40-40 करोड़ भी लेते हैं अक्षय कुमार वगैरह। ठीक है, अक्षय कुमार हो गया अपना, शाहरुख खान, सलमान खान तो सबसे पेड है, 50 करोड़ लेता हूँ एक मूवी ठीक है। अरे बिग बॉस से एक एपिसोड के 5 करोड़ लेता है हाँ एक एपिसोड के, और कितने एपिसोड होते हैं सर, और वही प्रोड्यूस करता है उसे, सलमान खान ही प्रोड्यूसर ऐसा है। बोला जाता है ना। हाँ, प्रोड्यूसर का मतलब जो पैसा लगाता है वही। ठीक है, कॉपीराइट सारे उसी के पास होते हैं, तो अपने को खुद ही सैलरी मिलता है। ठीक है, तो देखो ठीक है, तो ये जानबूझ के टैक्स बचाने का तरीका भी है एक्चुअली, और कोई नहीं है तो तुम बाद में सीखोगे। इधर देखो, तो देखो एक और है, एक होता है फ्रॉम और एक होता है फॉर, वो अभी हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो केस 2 केस 3। देखो सबसे पहला केस क्या था, हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो हमने सेक्रीफाइस शेयर का फॉर्मूला लगाया, ओल्ड माइनस न्यू करा, हमने देख लिया कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। बट कभी कभी पता है क्या होता है, हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमेशा दिया होगा, हमेशा। ठीक है, ओल्ड PSR है 1:1। ठीक है, ओल्ड PSR 1:1 है। ठीक है, और हमें बोल दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया। इन वाले क्वेश्चन में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना होता है, और यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, मैंने पहला वाला केस क्या बताया जिसमें हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डायरेक्ट दिया हुआ है, उसमें हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना होता है। ठीक है, और ये वाला कौन सा बता रहा हूँ, इसमें हमें ओल्ड दिया रहता है पर हमें न्यू नहीं दिया रहता है, इसमें हमें न्यू निकालना होता है। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखना, 2 चीज़ें आपको हमेशा गिवन होगी, 3 चीज़ों का क्वेश्चन होता है। सबसे पहला क्या होता है ओल्ड हमेशा गिवन आपको गिवन होगी। दूसरा न्यू का, न्यू कभी गिवन हो सकती है कभी नहीं गिवन हो सकती है। और तीसरा क्या होता है सेक्रीफाइसिंग कौन है और गेनिंग कौन है। ये जो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग है कभी आपको दी होगी कभी नहीं दी होगी। पिछले क्वेश्चन की हम बात करें 2 चीज़ें हमें गिवन थी, ओल्ड और न्यू, हमें क्या निकालना पड़ा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग। इस वाले की बात करूँ इसमें ओल्ड गिवन होगा और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग गिवन होगा, और हमें क्या निकालना होगा न्यू रेशियो। ठीक है, ज़्यादातर ये भी आती है वो भी आती है, कोई सा भी केस आ जाता है तो हर केस हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देखना 1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। अब हमें बोला कि जो ए बंदा है ना, जो ए बंदा है, देखो ABC थे, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। ये जो ए बंदा है वो C से, ठीक है, वो ए बंदा है वो C से ए टेक्स
1/5 फ्रॉम सी, 1/5 फ्रॉम सी, 1/5 शेयर उसने किससे लिया है? सी से। यही सेम क्वेश्चन आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, थोड़ी सी वैल्यू क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे गलती से निकल जाता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, उसमें आपका फ्रॉम और फोर का है, उसमें हम अभी बताएंगे बट वैल्यू अलग है, तो पहले एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। तो इधर देखो, वो तो आपको होमवर्क में दूंगा, इधर देखो, इसमें क्या है भाई 1/5 फ्रॉम सी है, और इसमें क्या बोला गया है, सिंपल सी बात है, जो ए बंदा है खाली ए गेन कर रहा है, इसमें डायरेक्ट बता दिया गेनिंग कौन है? ए किससे ले रहा है? सी से 1/5 शेयर ले रहा है, और ये फ्रॉम लिखा हुआ है ना, इस फ्रॉम का मतलब पता है क्या होता है? माइनस की मतलब देखो मैं बताता हूँ, मेरी जेब में है 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये है मेरी जेब में, ठीक है, और मैं कभी ऐसे बोलूँ ना, फ्रॉम माई जेब मैंने 50 रुपये दिए, फ्रॉम माई पॉकेट आई हैव गिवन 50 रुपीज़, ठीक है, फ्रॉम बोला है ना, तो इस फ्रॉम का मतलब अकाउंट्स में होता है माइनस। जैसे आपने मैथ्स वगैरह भी पढ़ी होगी, तो मैथ्स में भी पर्टिकुलर वर्ड होता है, उनका मतलब मल्टीप्लाई प्लस, आपको प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा पढ़ाया होगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, कि वो अपने शेयर में से का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला फ्रॉम माई पॉकेट, मैंने अपनी जेब में से 50 रुपये दिए, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ठीक है, मैंने अपनी जेब में जितने पैसे पड़े थे उसके, ऑफ का मतलब होता है उसके, वो नेक्स्ट है, ठीक है, उसके 1/5 दिया, तो मतलब अगर मैं 100 का 1/5 करूँगा तो मैंने कितने रुपए दिए? 20 रुपये। इसमें आपको डायरेक्टली बताया होता कितना अपना शेयर दे दिया, और दूसरे वाले केस में आपको अपने शेयर में से मल्टीप्लाई करना होता है, वो तो अभी कराऊंगा तभी देख लेंगे, बट अभी हम फ्रॉम का केस कर रहे हैं। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? माइनस, कि अपने शेयर में से इतना इतना पैसा इसने निकालते हुए दे दिया, तो हमें यहाँ साफ पता चल रहा है ए कौन है? गेनिंग, और सी कौन है? सेक्रीफाइसिंग। तो हमें इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ए का न्यू शेयर फाइंड करते हैं, किसका न्यू शेयर फाइंड करते हैं? ए का, ठीक है। वैसे हम बी का न्यू शेयर फाइंड करेंगे, ठीक है, और वैसे हम सी का न्यू शेयर फाइंड करेंगे। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा? देखो, जो उसके पास पहले है वो तो होगा ही होगा, तो 1/3 इसके पास पहले से ही था, ठीक है। मान लो भाई तुम तीनों दोस्त हो, ठीक है, तीनों के पास 100 रुपये, ठीक है। अब मैंने वही बोला कि भाई आप क्या करो, कोई एक का शेयर बढ़ाओ और एक का कम करो, डायरेक्ट बोला भाई जीतू भाई तू अपने दीपू भाई को 50 रुपये दे, ठीक है। तो इसकी जेब में से 50 रुपये कम हुए और दीपू भाई की जेब में चले गए, तो मैं जब अकाउंट्स बनाऊंगा ना, तो मैं क्या लिखूंगा? 100 माइनस जीतू भाई की जेब में से 50 चले गए, -50, और इसके मैं क्या बनाऊंगा? 100 + 50, और इसमें क्या लिखूंगा? 100 + 0, ना इसका प्लस हुआ ना माइनस हुआ, तो डायरेक्ट 100 भी लिख सकता हूँ। तो इधर देखना, ए जो बंदा है, ए के पास पहले 1/3 था, 1/3 तो था ही था, और उसमें हमने क्या हुआ है? ए को 1/5 मिले, तो प्लस 1/5, इसको 1/5 और मिला है, ठीक है। दूसरा, क्या बी को कुछ मिला है? 1/3 + 0, इसका 1/3 आएगा, आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। और तीसरे का क्या? इसके पास 1/3 तो था, बट इसने -1/5 भी दे दिया, ठीक है, इसने अपनी जेब में से 1/5 निकाल के दे दिया। तो आप कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी, एलसीएम आएगा 15, 3 पंजे 15 + 5 3 8/15, इसका नॉर्मल 1/3 आएगा, इसका बात करें तो 15, ठीक है, 3 पंजे -3, तो 2/15, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, कुछ थोड़ा सा घपला सा लग रहा है, ये इसका डिनोमिनेटर 3, इसका 15 और इसका 15। एक बात याद रखना, हमेशा डिनोमिनेटर सेम करो, हमेशा डिनोमिनेटर क्या करो? सेम, ठीक है। तो आप इसे क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप क्या, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 5/15। आप डिनोमिनेटर सबके सेम आ गए, डिनोमिनेटर सबके सेम आ गए। अब आंसर चेक करने का तरीका बताता हूँ, आंसर कैसे चेक करोगे? सबको ऊपर वालों को प्लस करो, 8 + 5 13, 13 + 2 15, 15 डिवाइड बाय 15, 15 डिवाइड बाय 15 1, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपको 1 आ रहा है ना आंसर, तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा वही लिमिटेड कैपिटल आ रही है ना, ठीक है। और इसमें तो हमें डायरेक्टली पता था कि भाई कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ठीक है। बस हमें इसमें क्या निकालना था? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर मैं आपसे पूछूं न्यू पीएसआर कितना है, तो आप क्या बताओगे? न्यू पीएसआर आपका 8:5:2, ठीक है। क्या है? 8:5:2, ठीक है। क्या है हमारा? 8:5, और पहला वाला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:5, ठीक है। अब कोई प्रॉफिट बटेगा तो कैसे बटेगा? 8:5:2, ठीक है। तो सबसे पहले किसकी कैलकुलेशन होती है? जो भी हम प्रॉफिट शेयर बांट रहे हैं ना, ठीक है, उसकी कैलकुलेशन होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। जो केस नंबर 1 था ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ का है, और ये कौन सा है?
ये प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या कोई बोलेगा चल अपने शेयर का 1/5 दे दे, नहीं चल 2/5 दे दे अपने शेयर का, कोई ऐसे बोले फ्रॉम, बोलेगा फ्रॉम दियो ऑफ मत दियो, ठीक है, ऐसे कोई होगा नहीं भाई, कोई नहीं होगा, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये वाला दूसरा सारा फॉर्म ऑफ ये फ्रॉम है, फ्रॉम वाला केस पढ़ रहे हैं। फ्रॉम मतलब है माइनस, अपने शेयर में से उसने, अपने शेयर का, ठीक है, अपने शेयर में से उसने डायरेक्ट दे दिए कितने रुपए, 1/5 दे दिए, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई कहाँ करा था हमने? अच्छा ये भाई डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, सबका 15 था, इसका भी 15 है, ठीक है, सुनता नहीं है एक बार, ठीक है। इधर देखो, ये था हमारा फ्रॉम का केस। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, अपने शेयर में से इसने डायरेक्ट 1/5 दे दिया, हमें डायरेक्ट सेक्रीफाइसिंग नहीं बनता। बट हम करेंगे ऑफ का केस। देखो डिट्टो सेम क्वेश्चन कराऊंगा, आंसर डिफरेंट आएगा भाई। ओल्ड PSR 1:1 है, आप चेंज हो गया, आप क्या लिखेंगे, C हैज गिवन 1/5 ऑफ हिज शेयर टू A। पहले क्या था कि A ने टेक करा 1/5 फ्रॉम C, फ्रॉम उसके शेयर में से उसने 1/5 ले लिया। और इसमें क्या है, ऑफ का मतलब होता है का, उसके शेयर का 1/5, उसके शेयर का 1/5, इसका मतलब है जितना उसका शेयर है ना उसको 1/5 करो, उतना उसने सेक्रीफाइस करा है। पहले मैंने क्या बोला था, मेरी जेब में 100 रुपये, मैंने अपनी जेब से क्या दे दिया, 50 रुपये दे दिए, तो फ्रॉम माई पॉकेट आई हैव गिवन 50 रुपीज़, ठीक है। और मैंने अगर बोला कि अपने जेब का, मैंने 1/5, अपने जेब का, जितनी मेरी जेब में पैसे है उसका 1/5, ठीक है। तो इसमें भी यही सीन है कि भाई जितना C का शेयर है उसका 1/5, ठीक है, उसका क्या निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई। पहले हम क्या करेंगे, आप देखो, सबसे पहले हमें तो पता ही नहीं है C ने कितना सेक्रीफाइस करा है, इसमें तो पता था 1/5 करा है, और इसमें देखो पहले निकालेंगे C का सेक्रीफाइस। C ने कितना सेक्रीफाइस करा है, अपने शेयर का, ठीक है, इसका शेयर क्या था 1/3,